हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैं रोज़ आती हूँ किसी समस्या उसका समाधान लेकर, तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ समस्या और उसका समाधान लेकर। तो आज मैंने सोचा यूरिक एसिड पहले तो जितने लोग हैं सभी लोग नए आए हैं या फिर मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बेनिफिट ही आपको मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो आजकल यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यूरिक एसिड जिनको है उनको क्या चीज़ें उनको डाइट में शामिल करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं शामिल करना चाहिए, और जिनको नहीं है उनको हो भी ना, ऐसी चीज़ें भी हम अपने दैनिक जीवन में अगर उतार लें तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। तो चलिए यूरिक एसिड में पहले तो बात कर लेते हैं क्या चीज़ें से परहेज़ करें जिससे कि यूरिक एसिड वालों को यूरिक एसिड उनका बढ़े ना। तो पहली बात तो मांसाहार और ड्रिंक शराब ये बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि बात जो होती है बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को बढ़ाती है स्पीडली, और शराब भी बहुत ही हानिकारक है यूरिक एसिड वालों के लिए। दूसरा, नींबू बिल्कुल भी नहीं पीना है, मतलब नींबू नहीं लेना है, खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, यूरिक एसिड को ये बढ़ाता है। और तीसरा आ जाता है जैसे दालें, तो आपको उड़द की दाल और कुल्थी की दाल बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत हाई प्रोटीन दालें हैं ये, तो ये बेनिफिट नहीं देती, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो और जैसे अरहर वगैरह की दाल है, बाकी दाल का खाने का तरीका भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये जैसे दाल आपने चढ़ाया और ऊपर का पानी जैसे आया तो वो पानी निकाल देना है, वैसे अरहर की दाल आप घी का तड़का लगा कर खा सकते हैं, तो कोई भी आपको उससे मतलब फ़ायदा रहेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। ऐसे दालों का यूज़ करना है। और बाकी फल वगैरह हैं तो मौसमी फल भी है, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं जो यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाते। संतरा है आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अब आगे और जान लेते हैं कि यूरिक एसिड के लिए हम ऐसा क्या घरेलू उपाय है जो करें और हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। तो आइए जानते हैं। तो बढ़ते हैं पहले टिप। तो यूरिक एसिड जैसे अगर आपको बढ़ा हुआ है तो आप सबसे पहले गोखरू का पानी पीते हैं, क्योंकि गोखरू के पानी से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है, जितनी भी गंदगी है वो भी निकल जाती है पेशाब के रास्ते से। और गोखरू का पानी यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है गोखरू। इस पर अब टेबलेट्स फॉर्म में भी चीज़ें आने लगी हैं, तो आप चाहे तो टैबलेट भी पतंजलि की या फिर आयुर्वेदिक से रिलेटेड ही लीजिएगा। बाकी और जिससे भी आप लोग को ट्रस्ट है, तो मैं पतंजलि से ही कर रखी हूँ, तो मुझे पतंजलि का ट्रस्ट है, तो मैं पतंजलि की ही बात करती हूँ। तो आप लोग भी टैबलेट भी गोखरू का ले सकते हैं अगर जिनको पानी ये सब लेने करने में दिक्कत हो। तो अब दूसरा है आपको आंवला भी यूरिक एसिड वालों को आराम से खाया जा सकता है और ये बेनिफिट देगा। तो तीसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। जो अलसी होती है, अलसी को 200 ग्राम आप 200 ग्राम तक ही बनाइएगा। 200 ग्राम भून के आप उसको पीस लीजिए पाउडर फॉर्म में, उस पर जैतून नमक आता है वो चुटकी भर डाल दीजिए। तो जैसे चने का आकार के बराबर जैसे चने के आकार के बराबर आप बस बहुत नमक नहीं डालिएगा, सिर्फ 2 चने के बराबर ही डालिएगा जैतून नमक वाला जो है। तो इसके बाद ये दोनों को मिला लीजिएगा। इसके बाद इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद आधा चम्मच आप उसको पानी के साथ लीजिए, तो यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। तो अब नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। अब आधा गिलास आप पानी ले लीजिए, तुलसी के 4 पत्ते ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ की, मतलब जरा सा गुड़, यानी कि इतना सा, ठीक है। 4 पत्ती में इतना सा गुड़ ही सफिशिएंट है। और अदरक जो कुचने वाला होता है उसमें थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए। अदरक और तुलसी की पत्ती और गुड़ को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको ऐसे कुचल के उसको जूस निकालना है। फिर जो पानी आपने गुनगुना किया है उसको सुबह उसी मुझे बनाकर उस पानी में मिला लेना है और पी लेना है। ऐसा आप 3 महीने तक लगातार करेंगे, बिना दवा के यूरिक एसिड आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसानी से
घर पे की जाने वाली रेमेडी है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुलसी का पौधा हर एक घर में होता है, तो इससे भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट रेमेडी की मैं इतनी दे देती हूँ कि आपके पास ऑप्शन हो जाए कि ये नहीं हो पा रहा है तो ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा तो ये, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप आसानी से घर पे कर सके और बिना मेडिसिन के आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहे। तो नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको गिलोय की जो डंडी होती है उसको सुखा लेना है। मुलेठी ले लेनी है 10-10 ग्राम, सारी जो क्वांटिटी है वो 10-10 ग्राम या 5-5 ग्राम के हिसाब से आप बना लीजिएगा, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि ज़्यादा स्टोर नहीं करना है, फिर बना लेना है जब ये ख़त्म हो जाती है। तो 10 ग्राम गिलोय की डंडी जो होती है, बस वो पत्तियाँ नहीं लेनी है। मुलेठी ले लेनी है, सोट ले लेना है। तो आप इन सबको ले लिया है, और हाँ, गोखरू भी ले लेना है, ठीक है। इनको आपको पीस लेनी है पाउडर फॉर्म में, इसके कंटेनर में इसको भर लेना है। फिर इसको शहद के साथ, और आप इसको आधा चम्मच क्वांटिटी में सुबह और शाम खाना खाने के 1-1 घंटे पहले लेना है। दोपहर का जो खाना खाते हैं, लंच और डिनर के पहले जो खाना खाते हैं उसमें, तो शहद के साथ भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि कड़वी हो जाएगी तो आसानी से आपको यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी इजली आप घर पे बना सकते हैं। और नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है कि आप कोशिश करें पुराना अनाज का ही सेवन करें, यानी गेहूँ है और चावल है, जितनी भी चीज़ें हैं ये पुरानी जितनी होंगी वो बेनिफिट देंगी बॉडी में। और तीसरा आपको है गोखरू का जो पानी है वो रेगुलर में पीजिए, तो यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। और नेक्स्ट, धनिया को रात में भिगोकर सुबह उसका छानकर पानी पीजिए, तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल ही रहेगा। ये सबसे सरल और सबसे सस्ती रेमेडी मैंने बता दी है। इसमें खास आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा। धनिया खड़ी आती है, बहुत इजली मिल जाती है, और उसको आप पानी में डिप करिए और सुबह उस पानी को छानकर पी लीजिए। ये काफ़ी चीज़ों के लिए राहत देगी। बाकी कुछ जिन चीज़ों से परहेज़ करना है वो मैंने बता दिया है। यूरिक एसिड जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनसे जिनसे बढ़ता है, उन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है, थोड़ा परहेज़। और हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कपालभाति। 15 मिनट का कपालभाति आप रेगुलर कर लिए तो उसे और भी चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और फिर किसी समस्या और समाधान के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं। एंड गुड बाय, थैंक यू।